आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था एक बार कि हम इंदिरा से नहीं डरे, ये क्या चीज है। मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि नेता जो अलग अलग स्टैचर के जिन लोगों ने तानाशाही दिखाई, हम उन हर दौर के हर समय के तानाशाह से लड़े, लेकिन यहां पर दीदी अपने ही इमेज को किस तरीके से तोड़ रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं, खत्म कर रही हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वो सिंपल चप्पल, वो सिंपल साड़ी, वो सिंपल गाड़ी दिखावा था जी। सत्ता की असली भूख तो आपके सामने है अब। अरे वो किसने दिया आपको? नेता किसने बनाया? बंगाल ने, वेस्ट बंगाल ने। आपको मुख्यमंत्री किसने बनाया? वेस्ट बंगाल ने। आपको यहां तक 15 साल तक किसने रखा? एक आम बंगाली ने। आज उस आम बंगाली ने कहा कि कुर्सी छोड़िए भाई, साइड होइए, बाकी लोगों को मौका दीजिए। कहते नहीं मैं तो हटूंगी नहीं। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस देश में संविधान है, वरना ये नेता तो जीवन भर कुर्सी ना छोड़े। हराने के बाद मतलब पूरी दुनिया के सामने जहां हजारों मीडिया हाउसेज हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमराज हैं, स्थिति यह है सब कुछ जनता देख रही है और जनता के हाथ में ही इलेक्ट और रिजेक्ट करने की पावर है। उसके बाद भी तानाशाहों की फ्रस्ट्रेशन देखिए कि वो कह रहे कि मैं कुर्सी ही नहीं छोड़ूंगी। वो तो ये हाल है। तो यानी कि कुल मिलाकर मामला ये हुआ कि वो तो जो आम आदमी की जो छवि बनाने की कोशिश थी, कहीं नहीं है भैया। वो तो कूट कूट कर इतनी सत्ता का, सेंट्रलाइजेशन का वो बना हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, नेता जनता की वोट से है, वरना उसका कोई रेलेवेंस नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। अगर तो बंगाल ने कहा मुख्यमंत्री बनना है तो आप बनी, बंगाल ने 15 साल तक रखा, बंगाल कहता है कि आपको हटना है तो आपको हटना है। आप कितना भी परेशान रहिए, आप ममता बनर्जी हैं क्योंकि बंगालियों ने आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन इनका कुर्सी से हटने का मन नहीं है। वो कह रही है मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। आप कुर्सी पे किससे बैठा रहे हैं तो क्लियर है ना। कुछ कुछ नाम अचानक से आ जाते हैं। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे लगता है कि आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे तो इस बात का अख्तियार ही नहीं कौन किसको कहां बिठा रहा है, लेकिन इतना तय है कि सर्वसम्मति से जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही बंगाल का मुख्यमंत्री होंगे, बंगाली होंगे, ये तय है। दैट्स इट। और मैं तो ये कहता हूं कि इस बंगाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके की शानदार और खूबसूरत वीडियो आ रही हैं, जिस तरीके से लोग खुलकर जश्न मना पा रहे हैं, जिस तरीके से सारी विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, और जिस तरीके से एक और अच्छी चीज़ ये है कि कोई ऐसा मारपीट और ये दंगा उस तरीके की चीज़ें नहीं आ रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बंगाल को। ये दिन बहुत लंबे समय से के बाद देखने को आया है। आप एंजॉय कीजिए, जिए, इसको देखिए, समझिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता कुछ ऐसी दिखती है जैसी अभी वीडियोज़ में दिख रही है। 15-15 साल पुराने मंदिर पड़े हुए हैं बंद, कोर्ट्स के डिसीजंस के बाद भी वो खोले नहीं जा रहे, लोगों को थ्रेट था। स्वतंत्रता ऐसी दिखती है और इसी वजह से ये भारत है और इसी वजह से इस तरह की धरती को ऐसे प्रणाम करना होता है। मैं कहता हूं बेहद शानदार।